सपने तो हम सभी देखते हैं, कुछ खुली आंखों से तो कुछ बंद आंखों से। पर आज हम उन सपनों की बात करेंगे जिन्हें आप बंद आंखों से या नींद में देखते हैं। सपने हमेशा रहस्य और जिज्ञासा से भरे हुए होते हैं। सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की रचना होते हैं। कुछ सपने मीनिंगफुल होते हैं, वहीं कुछ सपने एकदम मीनिंगलेस होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सपने क्यों आते हैं? ये सवाल सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि कई वैज्ञानिकों के मन में कई सालों से आते हैं। इसलिए आपके सपनों को स्टडी करने के लिए साइंस में एक अलग ही फील्ड है जिसे ओरेनोलॉजी कहते हैं, जिसमें लाखों साइंटिस्ट काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम सपने क्यों देखते हैं? दरअसल दिन के समय हम जो कुछ भी करते हैं वो आपके ब्रेन में मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोते समय उन मेमोरीज को स्कैन करता है, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करता है और उनके बीच के रिलेशन को मजबूत करता है ताकि उस मेमोरी को हम अगले दिन अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं। जैसे मान लीजिए आज आपने गिटार बजाना सीखा है और उस गिटार का इस्तेमाल आप कल परसों या कभी ना कभी तो करेंगे। हर रोज जब आप सोएंगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड गिटार बजाने की जो स्किल है उसे और भी ज़्यादा मजबूत कर देगा ताकि आप गिटार और भी अच्छी तरह से बजा पाएं। जब यह सब प्रोसेस हमारे ब्रेन में चल रहा होता है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह समझ ही नहीं पाता है कि यह सब क्या हो रहा है। जब ये मेमोरीज ऑर्गेनाइज होती हैं तब हमें अलग अलग इमेजेस दिखती हैं और हमारा ब्रेन उन मेमोरीज और इमेजेस को समझने की कोशिश करता है। इसीलिए कई बार हमें लगता है कि हमने जो ड्रीम देखा है उसे हमने कहीं ना कहीं पहले तो देखा है। सपनों के ऊपर रिसर्चर्स ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को चुना और उन्हें कुछ नया सीखने के लिए कहा गया। और इस प्रोसेस के दौरान रिसर्चर्स ने उनके सिर पर इलेक्ट्रोड लगाकर उनके सिर में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें ऑब्जर्व किया इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस और वेव्स। और जब वो लोग सो गए तब रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि दिन में काम करते वक्त इम्पॉर्टेंट मेमोरीज जो कि उन्हें फ्यूचर में काम आ सकती थी, उन्हें करते समय उनके दिमाग में जो पल्सेस या वेव्स डेवलप हुए थे वही सेम पल्सेस या वेव्स फिर से डेवलप हो रहे थे। इस प्रोसेस के दौरान उनका कॉर्टेक्स एरिया एक्टिव था। कॉर्टेक्स एरिया ब्रेन का वो हिस्सा होता है जिसमें हमारी परमानेंट मेमोरीज स्टोर होती हैं। और अगर इस रिफॉर्मेशन के दौरान ब्रेन वो सेम पल्सेस डेवलप नहीं कर पाता है तो कॉर्टेक्स को अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। पर हमारा ब्रेन अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं रह सकता और इसीलिए वो हमें वो सारी चीजें फिर से दिखाता है और इन्हीं चीजों को हम सपने कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक और बात पता चली कि हमें सोते समय ही तुरंत सपने आना शुरू नहीं होते, बल्कि हमारे स्लीप के 4 पार्ट्स होते हैं, जहाँ पर स्टेज 1 को हम NREM स्टेज कहते हैं, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। और इस स्टेज के दौरान हमारी नींद काफ़ी वीक होती है, यानी कि कोई हमें जगाना चाहे तो हम आसानी से उठ जाएंगे। और ये स्टेज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का होता है। जिसके बाद स्टेज 2 आता है जिसे हम NREM स्टेज 2 कहते हैं। इस स्टेज में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और हमारे दिल की धड़कनें धीमी होने लगती हैं। और ये स्टेज भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट जितना लंबा होता है। इसके बाद आता है स्टेज नंबर 3, NREM स्टेज 3, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हम धीमे धीमे सांसें लेने लगते हैं और हमारा ब्रेन केमिकल्स का प्रोडक्शन रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे सारे मसल्स मूव होना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सपने में कहीं पर चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं और दिमाग अगर ये केमिकल्स बंद नहीं करेगा तो आप नींद में चलने लगेंगे। इसीलिए दिमाग इन केमिकल्स का प्रोडक्शन बंद कर देता है। इसके बाद जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं और हमारे मसल्स फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाते हैं तब आता है स्लीप का लास्ट स्टेज, जिसे हम REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और आप सपने देखने लगते हैं और हमारी आईबॉल्स इधर उधर रैपिडली मूव करने लगती हैं। और ये स्टेज आपके स्लीप का सबसे डीप और रिलैक्सिंग स्टेज होता है। और इन सारे स्टेजेस को कंप्लीट होने में 90 मिनट का समय लगता है और एक 90 मिनट के स्लीप को एक स्लीप साइकिल कहते हैं।
एक इंसान सोते समय 7 से 8 स्लीप साइकिल्स में सोता है, इसीलिए हम हर रात 7 से 8 सपने देखते हैं। अब तक हमने ये तो जान लिया कि सपने क्या होते हैं और हम उन्हें कब देखते हैं, पर इसके अलावा एक और तरह के सपने होते हैं जिसे हम ल्यूसिड ड्रीम्स कहते हैं। अब ल्यूसिड ड्रीम्स क्या हैं, उन्हें कैसे देख सकते हैं और ल्यूसिड ड्रीम्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।